माइंडफुल ईटिंग के महत्व के बारे में ग्राहक को जागरूक करने के उद्देश्य से आलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया ने आज प्रायोरिटाइजिंग माइंडफुल ईटिंग टू न्यू मंत्रा फॉर हॉलिस्टिक फैमिली हेल्थ को लेकर एक सत्र का आयोजन किया था। सत्र में मुख्य रूप से चर्चा करने के लिए मृणाल कुलकर्णी, एक्ट्रेस और न्यूट्रिशनिस्ट हेल्थ कोच नेहा रंगलानी मौजूद थी, जहां उन्होंने बादाम खाने के बारे में लोगों को जागरूक किया। बादाम खाने से सेहत कितनी ज्यादा अच्छी रहती है और परिवार में बादाम खाने का कितना फायदा होता है, ये हमें बताया। रोजाना 5 बादाम खाना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में भी नेहा रंगलानी ने बताया। तो वही मृणाल कुलकर्णी ने अपने हेल्थ को लेकर काफी टिप्स दिए। बादाम हमारे जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह बादाम का सेवन करना चाहिए, यह सारी बातें बताई। नेहा जी हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट मैम। बादाम के क्या क्या फ़ायदे हैं? आज आपने बहुत सारी बादाम पे चर्चा की हुई है। हम देखते हैं हमेशा चाय पे चर्चा होती है, आज बादाम पे स्पेशली चर्चा हुई है। तो बादाम हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? तो बादाम तो आई थिंक हम सब जानते हैं, बचपन से हमें सिखाया गया है कि अपने डेली लाइफ में सुबह उठ के 5 बादाम खाइए। बादाम इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, सभी चीज़ के लिए बहुत हेल्दी है। बट बादाम स्पेसिफिकली डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड शुगर को कम करने में, बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स है जैसे जिंक, फोलेट, कॉपर। और वेट लॉस के लिए मदद करता है क्योंकि फाइबर है। तो आप एक मुट्ठी पर अगर बादाम खाएंगे अपने स्नैकिंग के हिसाब से, शाम को सपोज़ आप कोई अनहेल्दी स्नैक खाते हैं और उसको आप चेंज करके बादाम में स्विच कर देंगे तो आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा। सो बादाम के वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एंड इट्स अ वेरी हेल्दी स्नैक एंड अ वेरी हेल्दी नट टू इंक्लूड इन योर डाइट। मैम जैसे आपने कहा कि बादाम वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो ऐसे दर्शकों के लिए, स्पेशली मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है बादाम। तो कितनी क्वांटिटी में हमें बादाम खाना चाहिए और उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए? क्या हम दिन में भी खा सकते हैं या उसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए? सो बेसिकली आप एक हैंडफुल मुट्ठी पर एक बादाम खाइए विच इज़ 23 आलमंड्स अप्रॉक्सीमेटली, और आप कोई भी टाइम पे खा सकते हैं। आप सुबह उठ के खाइए। आपको बीच में जब लंच और सपोज आपने ब्रेकफास्ट किया और लंच किया और बीच में भूख लगी है तो 5-7 आपने तभी खा लिए, या शाम को आप ऑफिस से घर आ रहे हैं और आपको भूख लगी है पर आपको जंक नहीं खाना है और कुछ और अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ईजी है बादाम को कैरी करना। एक डब्बे में डाल के या एक सैशे में डाल के आप अपने पॉकेट में रख दीजिए। सो आप चलते फिरते जब भी आपको भूख लगे आप 5, 6, 7 बादाम जितने आपको खाने आप खा सकते हैं एनी टाइम ऑफ द डे। इनफैक्ट मैं तो रेकमेंड करती हूँ, अगर आप लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं विच इज़ नॉट अ ग्रेट ऑप्शन, आपको नहीं करना चाहिए, नहीं मतलब आप अवॉइड करें। बट अगर आप रात तक जगते हैं, आपका काम आपको रात को जगाता है, या आप आप लेट सोते हैं और आपको रात को भूख लगती है, सो आई थिंक आलमंड्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्नैक्स जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने। नागपुर की जनता को स्पेशली बादाम के लिए क्या मैसेज देना चाहूँगी, खास करके ऐसे लोगों को जो बादाम नहीं खाते हैं और कहीं ना कहीं वो खाने से भी चलो छोड़ो मैं बादाम नहीं खाता, कुछ और खा लेता हूँ, तो इन ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहूँगे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट? मैसेज एक ही है कि बादाम खाना चालू करें, बिकॉज आपको इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं अगर एक फूड में, तो आप क्यों नहीं खाएंगे? दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करने से बेटर है आप नेचुरल चीज़ें खाइए जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स है और आपको ताकत भी देता है और आपके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। तो आपको अगर चालू करना है या आप नहीं खाते तो स्लो चालू कीजिए, 5 से चालू कीजिए, 7, 8, 9 जितना आप खा सकते हैं खाइए, बट स्टार्ट। बिल्कुल, बादाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेली रूटीन में और उसके फ़ायदे भी मैम ने बताया है, तो आप भी बादाम खाना शुरू कर दीजिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। हमेशा हमने सुना है कि चाय पे चर्चा होती है, मगर आज बादाम पे चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ है मृणाल कुलकर्णी जी। मैम हमेशा हम देखते हैं कि चाय पे चर्चा ये होता है, बट आज स्पेशली सुपर विंटर हाँ बादाम पे चर्चा है, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कच्चा बादाम और पक्का बादाम बादाम खाते रहिए। इट हैज़ गॉट ट्रिमेंडस हेल्थ बेनिफिट्स, और मुझे हमेशा लगता है कि हम कहते हैं कि मिनरल्स कम है बॉडी में, विटामिन्स कम है, ये कम है, वो कम है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि डेफिशिएंसी हुई है। तो ये सब चीज़ें दूर करने का एक ही हल है, ईट हैंडफुल ऑफ बादाम, eat handful of dry fruits, eat natural foods, and be happy, be healthy, exercise.
मैम बादाम जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी लोग खाने से कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या आप कहना चाहोगे? साथ ही आपके स्पेशल आपकी खूबसूरती का राज भी इन लोगों को बता दीजिए ताकि वो भी बादाम खाना शुरू कर दें। मैं तो कहूँगी कि मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से कि आप क्यों नहीं खाते बादाम, आप क्यों नहीं खाते ड्राई फ्रूट्स। आप जब बोलते हो कि मिठाई की दुकान में जाना है तो आपको ऐसी वाली मिठाई खानी है कि जो ज़्यादा आप नहीं खा सकते, गिल्ट आ जाती है, तो उससे बेटर है आप ड्राई फ्रूट की मिठाई खाओ। इससे बेटर है आप ड्राई फ्रूट खाने की आदत ही डालो, बचपन से डालो। और खूबसूरती का राज तो कुछ नहीं है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। जो मेरे माँ बाप के जीन्स हैं और जो भगवान की इच्छा थी वैसे मैंने जन्म लिया, लेकिन मैंने अपनी स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा वो मैं बता सकती हूँ। आई एक्सरसाइज 40 मिनट्स अ डे every day without fail, and I try to have healthy food. I eat everything. ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही खाना है, ऐसे ही खाना है, बट खाओ और पचाओ। सो इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, वो कोशिश मैं करती हूँ, उस तरफ मेरा फोकस है। मैम जैसे कहा आपने कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, बादाम खाती हूँ, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपका कि आपकी हेल्थ ख़राब हो गई होगी या फैमिली में कुछ बच्चों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो और देन आपने उन्हें सजेस्ट किया कि नहीं बेटा बादाम ही खाना है, फ्रेंड्स को सजेस्ट किया हो, ऐसे कुछ किस्से हो गए? मैं तो हमेशा ये बताती ही रहती हूँ, एवरीबडी कॉल्स मी गुरु आ गई बोलती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हेल्थ टिप्स देती रहती हूँ और हेल्थ के बारे में बात करती रहती हूँ। मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग सब चीज़ें जानते हैं लेकिन वो हम करते नहीं हैं। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम जानते हैं कि नेचुरल फूड्स आर गुड फॉर हेल्थ, फिर भी हम बाज़ार में जाके तली हुई चीज़ें और प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खाते पीते रहते हैं। तो वी नो द थिंग्स, और मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी ड्यूटी है मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को, और बीइंग एन एक्टर आई रिलेट टू मैनी पीपल, आई कनेक्ट विद मैनी पीपल। सो उनको एक राह पे रखूं, कोशिश करूं कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड ईट हेल्दी फूड। अच्छा, अब हो गई बादाम की बात, बादाम पे चर्चा भी होगी, अब करते फिल्मों की बात। तो आपके आने वाली कौन सी फिल्में, और काफ़ी फिल्मों में आपने काम किया है, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जिसमें आपको वो भूमिका निभाते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और आपकी आने वाली अगली फिल्में कौन सी होंगी? पिछला साल मेरे लिए बहुत अच्छा था। एक तो कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई, लोगों को बहुत अच्छी लगी फिल्म। अच्छी लगी इज़ नॉट अ राइट वर्ड, आई थिंक। लोगों को एक ऐसे सच के बारे में पता चला कि जो उनको नहीं पता था। पावनखिंड नाम की मेरी मराठी फिल्म, दैट वाज अ सुपर डुपर हिट। मेरी अपनी मैंने बनाई हुई, खुद लिखी हुई और डायरेक्ट की हुई फिल्म सहेला रे, इट वाज अ वेब फिल्म, दैट डिड वेरी वेल। And fourthly, my son recently got into direction. Yesterday only we released his first film. Thank you, Victoria. तो मुझे लगता है कि ये साल तो बहुत अच्छा गया। अभी जो नया साल शुरू हुआ है उसमें 2 फिल्में मैं शूट कर रही हूँ। एक है शिवराय अष्टक की अगली फिल्म, 5वीं फिल्म, जिसका नाम है सुभेदार। दूसरी है एक हिंदी फिल्म जिसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। एक फिल्म मेरी रेडी है, द ग्रेट इंडियन किचन, साउथ इंडियन फिल्म है। और मेरा डायरेक्टोरियल 5th फिल्म फ्लोर पे जाएगी मई महीने में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैम ये सारी चीज़ें करते हुए आपको कितना मज़ा आता है, और साथ ही आप अपने हेल्थ को किस तरह फोकस करते हो? ऑन स्टेज पर या शूटिंग के दौरान काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, या हम खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये टाइम पे आप अपने हेल्थ पे किस तरह फोकस करते हो? मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जो काम मुझे बहुत अच्छा लगे, जो मैं दिल से करना चाहूँ वही काम करूँ। और एक्सरसाइज तो हर रोज़ करती हूँ। एंड एक वो ना चैनल मेरा चलता रहता है कि हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है। सो इतना ही, बस एक अलार्म बजता रहे दिन में 4-5 बार, तो मुझे लगता है हो जाता है। तो ये थे मृणाल कुलकर्णी ने, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज करें और खाने में कैसे हम पौष्टिक आहार खा सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र TV 24 नागपूर। नमस्कार, मी मृणाल कुलकर्णी. महाराष्ट्र TV 24ला माझ्याकडून, माझ्या कुटुंबियांकडून जिजाऊ जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही जगन्माता जर अस्तित्वात नसती आली
ही जगन्माता जर शिवाजी महाराजांसारखा आणि संभाजी महाराजांसारखा पुत्र आणि नातू घडवला नसता तिने, तर आज आपल्यापैकी कुणीही जिवंत नसतं. या स्त्रीला, या मातेला माझा त्रिवार मुजरा.